एथर ने अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च कर दिया। इसका नाम है 450S। एक्स नहीं है, एक्स 150 सीसी सेगमेंट का स्कूटर था, इलेक्ट्रिक स्कूटर। वो स्कूटर जिसे देश भर में काफ़ी लोगों ने पसंद किया, लड़कों ने पसंद किया, लड़कियों ने पसंद किया, बुजुर्गों ने पसंद किया, क्योंकि उसमें कमाल की पावर थी, कमाल का लुक था। अब ये जो स्कूटर आप देख रहे हैं, कहेंगे ये भी तो वैसा ही दिखने में लग रहा है, देखने में वैसा लग रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें नहीं दी गई है 450X के मुकाबले, और कुछ चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलेंगी। तो क्या नया मिलेगा, क्या चीज़ नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लुक की। तो लुक में बता दूँ आपको, कोई भी बदलाव नहीं है। आप सामने से देखिए, पीछे से देखिए, राइट हैंड से देखिए, लेफ्ट हैंड से देखिए, आपको लगेगा ना कि ये 450X ही खड़ा है, क्योंकि कंपनी ने कोई बदलाव ही नहीं किया। लाइट से लेके, सीट से लेके, सस्पेंशन से लेके, ब्रेक से लेके, कुछ भी बदलाव नहीं किया। बिल्कुल 450X है। तो इस पे हम समय बर्बाद नहीं करते, जो मेन बदलाव हुआ है वो आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात, सबसे सस्ता स्कूटर है तो इसकी कीमत भी काफ़ी घट गई है। तो आपके लिए ये कैसा है, 125 सीसी सेगमेंट का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो अगर आप एंटॉर्क खरीदने जा रहे हैं टीवीएस के, या होंडा के डियो खरीदने जा रहे हैं, तो उसके मुकाबले क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें क्या फीचर दिया गया है, और सेफ्टी के लिए कैसा है, यानी आप जब इसको चलाएंगे तो आप कितने सुरक्षित रहेंगे, एक बार चार्ज करने पे कितना किलोमीटर चलेगी, टॉप स्पीड, क्या सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत मजा आने वाला है। मैं हूं सिद्धू मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। तो स्कूटर को लेकर चलने से पहले पहला काम ये कर लेते हैं कि लोकेशन सेट कर लेते हैं। मैं अपने स्मार्टफोन में एथर ऐप को डाउनलोड करूँगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देखो 450S है, हमने सेलेक्ट कर लिया, 450X नहीं 450S। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस स्कूटर से अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का वही प्रोसीजर है जो आप पहले करते आए थे। ब्लूटूथ में जाना है, इसमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, आपको कनेक्ट कर लेना है, और कनेक्ट करने के बाद देखो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। अगर आप देखना भी चाहते हैं ना तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ब्लूटूथ में अगर आप देखेंगे तो इंटरनल 450S ये इस स्कूटर का नाम है, कनेक्ट है। तो आप सेम वही कर सकते हैं, सॉन्ग को फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्ले पॉज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फ़ोन आता है तो उसे उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि एथर 450S जो ये स्कूटर है वो सस्ता क्यों हुआ है। उसमें दो मेजर फीचर अलग कर दिए गए हैं। पहला कि अब इसमें आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती है। 450X में जो आपको टच स्क्रीन मिलती थी ना, वो चीज़ आपको देखो इसमें नहीं मिलती। तो नहीं मिलती है तो कैसे करेंगे काम, तो उसके लिए यहाँ पर जॉयस्टिक दिया है। ये जो बटन है इसको स्विच गियर कहते हैं। आप इसे जॉयस्टिक की तरह समझते हैं। वीडियो गेम में जैसे जॉयस्टिक आता था तो ऊपर नीचे दाएं बाएं, अब आपको सब इसी से करना होगा। तो आप उसी से अब करेंगे। जब आप रिवर्स में करेंगे तो वो ऐसे देखिए अंदर की तरफ आ रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है अंदर की तरफ आ रही है। और जब फॉरवर्ड करेंगे तो जब आप थ्रॉटल देंगे तो आगे की तरफ बराबर हो जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा गाड़ी आगे जा रही है कि पीछे जा रही है। तो आगे निकलने से पहले इसका एक फीचर को बताता हूँ जो पुराने स्कूटर में भी आपको देखने को मिलेगा। ऑटो होल्ड है। ऑटो होल्ड का क्या है, जब आप किसी चढ़ान पर जाते हैं और गाड़ी आपकी रुक जाएगी तो पीछे की तरफ नहीं भागेगी। सेम जब आप ढलान पे आएंगे तो अगर गाड़ी को रुकते तो कुछ सेकंड के लिए वो रुक जाएगी। अब देखो, ये देखो ऊपर जो चढ़ान है ना, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, हमने यहाँ पर चढ़ान पे गाड़ी को रोक दिया। ये देखो, अब देख रहे हैं गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी पीछे नहीं जा रही है। देखो ये ऑटो होल्ड है, और इसके स्क्रीन पर भी ना ऑटो होल्ड लिख कर आ रहा है। आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखो गाड़ी एकदम रुकी हुई है। देखो पैर भी ऊपर कर दिया। ये फीचर देख रहे हैं ना, ये बहुत ही कमाल का फीचर है। देखो ऑटो होल्ड लिखा हुआ है, यानी जब आप चढ़ान पे जा रहे थे गाड़ी को आपने रोक दिया। देखो गाड़ी पीछे नहीं जा रही, ब्रेक से सब हाथ हटा दिया। सेम केस जब वापस करके आएंगे ना, तब भी आपको दिखाता हूँ वो क्या होता है। स्कूटर देखो वापस आ रहा है, नीचे ढलान की तरफ है। देखो ब्रेक लगाया, अब ये गाड़ी ब्रेक लग गई है। अब देखो इसको, तो यहाँ भी ऑटो होल्ड लिखा हुआ है। तो ये जो फीचर है ना सेफ्टी के मामले में, वो बहुत ही कमाल का है कि आप इसे अगर चढ़ान या ढलान पर लेकर जा रहे हैं तो कोई हादसा नहीं होगा। जैसे ही आप ब्रेक लगाकर छोड़ देंगे, जैसे देखो फ्लाईओवर पे आप ब्रेक लगा छोड़ देते हैं ना, ये देखो ऑटो होल्ड है। तो ये फीचर ना बहुत ही कमाल का है, ये मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा। तो भाई अब हमने अपने एथर 450S को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं, और देखो यहाँ पर जो है आपको स्पीड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टाइम है 10:16 हो रहे हैं सुबह के। 37 की स्पीड में स्कूटर चल रहा है। 43 किलोमीटर का रेंज है, और ये जो भी है वो मोड है, और ये हमारा स्मार्टफोन जो कनेक्ट है उसके बारे में पता चल रहा है। तो अब आपको बताता हूँ। जैसे देखो, अगर मोड को पहले चेंज करते हैं, सबसे बेसिक वाले पर चलते हैं। ये राइड हो गया, और ये इको पर अभी जिस तरीके से देख रहे हैं ना, बैटरी यहाँ पर है, हाफ पर है, तो 51 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, शो कर रहा है। यानी अगर अभी हम चलाते हैं इको पर तो हमें 51 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी पावर को ना हल्का सा बढ़ाते हैं, भाई राइड पर आते हैं, तो राइड पर वो 51 से 46 हो गया, यानी 5 किलोमीटर घट गया। और राइड पर ना भाई ठीक है, सफिशिएंट है यार, डिसेंट है, मज़ा आ रहा है।
अब ये तो देखो आगे लेकर निकलते हैं तो पता चलेगा। ये देखो स्पीड ब्रेकर आया आसानी से। ओह वाओ, ब्रेक सही है भाई। इको मोड में अभी जो है वो बैटरी देखो हाफ है और 48 किलोमीटर का रेंज दे रहे हैं। एक बात बता दूं, पीछे ना कैमरा पर्सन बैठा हुआ है तो उसके बावजूद 47 हो गया। अब इको के बाद कौन सा मोड मिलता है इसमें? मिलता है राइड। राइड में कितना हो गया देखो, इको में 47 था, राइड में 43 हो गया, यानी 4 किलोमीटर का अंतर आ गया। हाफ बैटरी की बात कर रहा हूँ मैं। पावर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई लेकिन अच्छा। अब राइड से ना थोड़ा सा स्पोर्ट पर डालते हैं, रोड अच्छी है। ओके, स्पोर्ट पर गया, 43 किलोमीटर हो गया, यानी इको पे 51 था, अब ये 43 हो गया, यानी 8 किलोमीटर का अंतर आ गया। अब ना हम थोड़ा सा इसको लेकर चलते हैं आगे। देखो स्पीड थोड़ी सी खोल दी है मैंने, 6 किलोमीटर हो गया है। पीछे मेरा कैमरा पर्सन बैठा हुआ है तो 2 लोगों को बैठाने के बाद ये स्पीड मिल रही है। स्पोर्ट में 69 है, 90 kmph जिसकी टॉप स्पीड। आसानी से चीज़ें कंट्रोल में आ जा रही हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं और खींचता हूँ, 65, 66, 70 किलोमीटर और 74 किलोमीटर, 5, 77, 80। भाई वाह यार, मज़ा आ गया। 81, आगे रेड लाइट है तो थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। तो भाई देखो 81 किलोमीटर चल जा रही है स्कूटर आराम से हमारी। और जो मेन बात है कि पीछे ना हमारा कैमरा पर्सन भी बैठा है तो 2 लोगों को लेकर ये आप 81 पे आसानी से जा रहे हैं, कोई टेंशन है नहीं। तो हालांकि वॉप मोड तो हटा दिया है, तो वॉप मोड जो था ना, जो लोग एथर 450X को सिर्फ उसके लिए पसंद करते थे, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। लेकिन भाई स्पीड में ऐसा कुछ नहीं है कि कमी है। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो उससे पहले बात कर लेते हैं बैटरी की। तो आप 450X में जाएंगे ना तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलता है। एक है जो टॉप मॉडल है, उसमें 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। दूसरा जो भी कंपनी और लेकर आई है उसमें आपको 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। और ये जो सबसे सस्ता वेरिएंट है इसमें भी 2.9 किलोवाट आवर का बैटरी मिलता है आपको इसमें। तो ये जो है ना बैटरी इसकी छोटी कर दी है, यही वजह है कि ये इसकी कीमत जो है वो आपको कम पड़ेगी, बैटरी छोटी हो गई है। और एक चीज़ है, परफॉर्मेंस की जब बात कर रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं मोटर की भी बात कर लेते हैं और पीक परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। एथर 450X की बात कर रहा हूँ, जो टॉप मॉडल है, और उससे जो छोटा मॉडल कंपनी ने निकाला है, उन दोनों में आपको 6.4 किलोवाट का पीक पावर मिलता है, लेकिन इसमें 5.4 किलोवाट का पीक पावर मिलता है। तो ये जो 6.4 और 5.4 का अंतर है ना, ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा महसूस होने वाला है नहीं, क्योंकि मैं खुद चला रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि सिटी में अगर आप चला रहे हैं स्कूटर को तो आपको बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर टॉर्क की बात करें तो ये जो सबसे सस्ता वेरिएंट है इसमें आपको 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, और जो 450X के दोनों मॉडल है उसमें आपको 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, यानी 4 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क इसमें कम मिलता है। तो ये जो स्कूटर है 0 से 40 इसको पकड़ने में 3.9 सेकंड का समय लगता है, लेकिन अगर आप 450X के दोनों मॉडल को चलाएंगे तो वो केवल 3.3 सेकंड में 0 से 40 की रफ्तार पकड़ लेंगे। तो 0.6 सेकंड का जो अंतर है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं पता चलता। अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए तभी पता चलेगा। और वॉप मोड में वो आप होता है, उसमें वॉप मोड है तो उसमें आपको एकदम जो स्पीड मिलती है वो बहुत थोड़ी सी अंतर इसमें है, ये पीछे है। हालांकि अगर 125 सीसी सेगमेंट के दूसरे स्कूटर से बात करें, अगर आप TVS के एंटॉर्क को चलाते हैं या होंडा के डियो को चलाते हैं तो उसके मुकाबले ये जो सबसे सस्ता वेरिएंट है ना, ये अभी भी बहुत तेज़ है। 0 से 40 ये 3.9 सेकंड में पकड़ लेता है। ये देखो 2 लोग बैठे हैं और आसानी से खींच लिया, ये देखो। तो इनिशियल जो पिकअप है ना उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप जैसे ही एक्सेलेरेटर को थ्रॉटल देते हो ना, जैसे ही आप खींचते हो वैसे ही ये स्कूटर तुरंत एकदम स्पीड पकड़ लेता है। 2 लोग बैठे हुए हैं, बावजूद इसके मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई भी परेशानी है। सिटी में देखो चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बैलेंस में आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। देखो बैलेंस दोनों का बहुत ही कमाल का है, ये देखो। तो कुल मिला के पूरी कहानी को आसान भाषा में ख़त्म करूं तो इसमें देखो आपको 3 मोड मिलते हैं, स्पोर्ट्स, राइड और इको। इको में सबसे ज़्यादा रेंज मिलता है, अभी जो 41 देखो दिख रहा है। और जैसे इको को आप चेंज करेंगे राइड में तो 37 हो गया, और स्पोर्ट्स में आ जाएंगे तो 35 किलोमीटर हो गया है। तो ये 3 मोड मिलते हैं, वॉप नहीं मिलता। जो इसकी स्क्रीन है वो इतनी क्लियर है कि देखो धूप इस समय एकदम सर के ऊपर आ गई है, बावजूद इसके सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि ध्यान से देखने की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी है।
जैसे कई बार होता है ना, आप स्मार्टफोन को लेकर धूप में चलते हो, वो दिख नहीं रहा है क्या है, ये बिल्कुल नहीं, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है। देखिए 40 है, ये हमारा स्मार्टफोन कनेक्ट है, ये मोड है, स्पोर्ट लिखा हुआ है, 35 किलोमीटर का रेंज है, सारी चीज़ें आप एकदम क्लियर पढ़ सकते हैं। इवन एक एक जो डॉट है वो भी बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। नेविगेशन को देख पाएंगे, यहाँ पर जो नेविगेशन आएगा टर्न बाय टर्न, कि आपको राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, तभी आप मुड़ पाएंगे। वो जो पहले 450X में मिलता है ना, इतनी बड़ी स्क्रीन पे मैप, वो इसमें अब नहीं मिलेगा। तो ये जो कीमत घट गई है, तो उसका एक अंतर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा कि इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, स्मार्टफोन को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा और ऐप के ज़रिए आप दाएं बाएं कर सकते हैं। तो हालांकि एक चीज़ इसमें आपको बहुत अच्छी मिल रही है, वो ये है कि अगर जब आप स्मार्टफोन से कनेक्ट करेंगे स्कूटर को, तो 5 जगह अगर मोड़ है, मतलब आप एक गोल सर्कल पर हैं, यहाँ मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो इसके नेविगेशन पे ना वो ऑप्शन देता है कि आपको कौन से वाले मोड पे मुड़ना है, तो खुद ही लिख के देगा। जैसे अगर 4 मोड हैं राइट में, 1 2 3 4, अगर आपको चौथे में जाना है तो लिख देगा यहाँ पर कि 4th मोड पर आपको मुड़ना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि ऐसा यहाँ पर कुछ है नहीं, भी कनेक्ट नहीं किया हूँ इसलिए आपको बता नहीं रहा। आगे देखते हैं, अगर कुछ ऐसा मिलेगा तो वो चीज़ भी आपको प्रैक्टिकल दिखा दूँगा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ कनेक्टेड फीचर्स की। तो जैसे कि अगर आपके स्मार्टफोन पे कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है, जैसे अभी देखो मेरा स्पॉटिफाई से कनेक्टेड है, तो आप इसे ना यहाँ से चेंज कर सकते हो। अंतर बस इतना है कि 450X में आप टच कर दोगे और गाना चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें आपको ये जो दिया है ना स्विच गियर, इसी से आपको चेंज करना होगा। तो ये जो जॉयस्टिक की तरह दिया है ना, देखो जैसे इसको यहाँ दबाऊंगा, वो देखो अभी बाजीगर सॉन्ग चल रहा है, जैसे इसको दबाऊंगा चेंज हो जाएगा। तो देखो ये देख रहे हैं, सॉन्ग चेंज हो गया। वैसे ही आप वापस अगर इस साइड करते हो तो ये चेंज हो जाएगा। प्लस अगर नीचे की तरफ आप जाएंगे तो स्टॉप हो जाएगा। ये देखो स्टॉप हो गया सॉन्ग, और फिर वापस आप आएंगे तो आप ऐसे सॉन्ग को चेंज कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी मैं इसे चला रहा हूँ स्कूटर को, किसी का फ़ोन आ जाता है तो फिर क्या होगा वो भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो मेरे कैमरा पर्सन ने मुझे फ़ोन किया है, तो आपको ना स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो वो अतुल देखो लिख रहा है ना, उसका नाम भी है इस पर शो कर रहा है। अब आपको फ़ोन उठाना है या इसको डिस्कनेक्ट करना है, ये आप पहले टच पे कर सकते थे, या 450X जो है उस पर आप टच कर सकते हैं, लेकिन इसमें टच का ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको जॉयस्टिक की मदद लेनी पड़ेगी। लेफ़्ट साइड करके आप फ़ोन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट साइड करके डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो मैं लेफ़्ट साइड करता हूँ, फ़ोन उठ गया है। और अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है और जैसे आप इसको राइट करेंगे फ़ोन कट जाता है। तो पूरी कहानी ये है कि अभी भी वही फीचर मिल रहे हैं, बस अंतर इतना है कि पहले टच मिल रहा था, वो टच नहीं मिल रहा है। इसमें जो फीचर मिलता है वो ESS है, इमरजेंसी स्टॉप सिस्टम। ये क्या करता है कि आप 60 की स्पीड में अगर चल रहे हैं तो 60 से 0 को आप मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं। तुरंत ब्रेक लगाएंगे और 2 सेकंड में ये स्कूटर 0 पर आ जाएगा। स्लिप नहीं होता स्कूटर, ये इसकी अच्छी बात है कि देखो वही है, सेम ब्रेकिंग में कोई अंतर नहीं है। आगे पीछे आपको दोनों डिस्क ब्रेक मिलता है, जैसे आपको 450X में मिलता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। देखो ये देख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल स्कूटर है। तो एक ये है कि अगर 450X आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है वो महंगा है, तो आप इस पे जा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये इसकी कम कीमत में आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा जो 450X में मिलता है। परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पता चलेगा, ना टॉर्क में आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा, ना स्पीड में तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा। 90 दोनों में टॉप स्पीड है। जो मेन अंतर आपको पता चलेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ, और वो है इसका टच। इसमें आपको टच नहीं मिलता, तो थोड़ा सा ना हाथ पैर आपको थोड़ा अब उस चीज़ की बात कर लेते हैं जो बहुत ही कमाल की है, और वो है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन को आप बताते हैं क्या होता है। अमूमन आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में कई कंपनियां ये फीचर देती हैं कि जब आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी की बैटरी चार्ज होने लगती है थोड़ी बहुत। तो इससे ना 8 किलोमीटर का एथर ये दावा कर रही है कि इसमें जो इनके रीजनरेशन सिस्टम है उससे आप 8 किलोमीटर तक की रेंज को और बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आप 50 किलोमीटर चलते हैं तो आप 58 किलोमीटर तक चल सकते हैं। अब रीजनरेशन का मतलब आपको समझा देते हैं। इसमें 2 टाइप के हैं, एक एक्टिव है और एक पैसिव है। तो एक्टिव तो देखो ये है कि आप ये देखो मैं थ्रोटल दिया हूँ और थ्रोटल को उल्टा कर दूंगा हल्का सा, ये देखो, तो ये अचानक से स्पीड कम हुई और इससे ना बैटरी चेंज, देखो ये देख रहे हैं, ये अंदर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि बैटरी चार्ज हो रही है अभी। और देखो जैसे एक्सीलेटर लेंगे शांत हो गया। तो ये पहला तरीका ना, एक्सीलेटर को जैसे आप उल्टा डाउन करेंगे तो देखो अभी ये देखो, देख रहे हो, इसका मतलब बता रहा है कि भाई अब ये बैटरी चार्ज होने लगी है। तो ये था एक्टिव। अब पैसिव क्या है वो आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर देखना होगा। ये देखो ट्रिप वाले पे गए, पहले हम जॉयस्टिक से चेंज कर रहे हैं,
तो जैसे आप स्कूटर को रोकेंगे तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ जा रहा है। तो देखो यहाँ पर ऑटो होल्ड है, ऑटो होल्ड आपको अलग से समझाता हूँ। ये जो फीचर है ना कोस्टिंग रीजन, ये क्या करता है, ये एक नया चीज़ इन्होंने दिया है 450S में और X में भी। इससे क्या है, आप थ्रॉटल लीजिए, देखो एक्सीलेटर लिया मैंने, स्कूटर चल रहा है। अब जैसे एक्सीलेटर छोड़ेंगे, ये देखो वापस से देख रहे हो ना, इस तरफ ही दिखाई दे रहा है, यानी अब बैटरी चार्ज होने लगी। ये एक नया फंडा इन्होंने दिया, जैसे आप एक्सीलेटर से हाथ हटाएंगे देखो स्कूटर चार्ज होने लगेगा। ये देखो, ये जो फीचर है ना भाई, ये पूरी कहानी को बदल रहा है। देखो जैसे एक्सीलेटर दिए, एक्सीलेटर डाउन किए, ये देखो ये है, मतलब बैटरी चार्ज होने लगी। तो ये जो इन्होंने फीचर दिया ना कोस्टिंग रीजन, ये बहुत ही कमाल का फीचर है। गाड़ी को चलाते चलाते आप चार्ज भी करो, आपको वापस एक्सीलेटर को डाउन भी नहीं करना, बस छोड़ दो, जैसे आप छोड़ोगे ये चार्ज होने लगा। तो इससे 8 किलोमीटर तक का आपका रेंज बढ़ जाएगा।